बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? सबसे पहले पढ़ लेते हैं बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत और बड़े एहतराम के साथ दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और सुनाओ जी, की हाल चाल है? सब हैर हरीत ना लो, सब ठीक ठाक हो जी? मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब हैर हरीत से होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हो रही है जी कुकिंग, बना रही हूँ चिकन। आज जो है ना कितने दिनों के बाद व्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि जो है ना टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ी मसरूफियत थी, थोड़ी काम में बिज़ी थी, तो इस वजह से जो है ना बिल्कुल भी व्लॉग मतलब बना के तो मैंने रखा हुआ था, लेकिन ये एडिटिंग करने का मुझे टाइम नहीं था मिल रहा। तो इस तरह से जो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चिकन कढ़ाई, जो कि जो है ना आज मेरे ख्याल में यानी कि नाश्ता भी इसी में होगा और दोपहर का तो क्या नाश्ता इसी तरह से होता है, बस यानी कि दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। और यहाँ पे ना मैंने आपको कुछ दिन पहले मैं बताया था ना कि मैं अपना ड्रेस लाई थी ज़ारा बी का, तो जो है ना वो मैंने एक दफ़ा पहना था और मैंने वॉश किया, तो वो वॉश करने के बाद ना वो शिलिंग हो गया, यानी कि जैसे वो छोटा नहीं होता सूट, इस तरह से ना हो गया वो। तो उसकी ना मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा ये सूट भी इतना अच्छा कपड़ा है ब्रांड का, तो जो है ना फिर इसके साथ क्या किया जाए। फिर मैंने अपनी अम्मी से मशवरा किया, तो अम्मी जी ने कहा कि चलो जो है ना मेरे साथ तुम बाज़ार, और मैं तुम्हें इसकी लेसेस वगैरह लेके देती हूँ, लेके नहीं देती बल्कि तुम्हें सेट करवा कर देती हूँ कि जो है ना फिर इसको नीचे लेस लगवा लो और बीच में से जो है ना इसका मैं डिज़ाइन जो है ना इसका कर देती हूँ, तो जो है ना चलो ये पहनने के काबिल हो जाए। क्योंकि मैंने कहा अभी मैंने ख़रीदा है अभी नया, तो फिर इसको क्या किया जाए इसका ना, फिर ऐसे तो ये पड़ा रहेगा। तो चलो जो है ना हम ऐसा करते हैं कि इसको ना ठीक करवाते हैं, और ठीक करवाने के बाद जो है ना ये मैंने ये अभी तक मैंने एक दफ़ा ही मैंने पहना था, और एक दफ़ा पहन के मैंने इसको वॉश किया। यहाँ पे ना हमारी जो मस्जिद है ना उसके साथ जी हो रही हैं अजानें, और कितना अच्छा लग रहा है ना हमारी गली में जब मस्जिद में अजान हो तो इतनी रौनक होती है, और माशाल्लाह से ये बच्चा बहुत अच्छी अजान पढ़ता है। यहाँ पे मैं अम्मी शाम की बज रहे हैं 8 और अम्मी और मैं जा रहे हैं जी अपने ये जो करीबी एक छोटा सा यहाँ पे हमारा बाज़ार है, और वहाँ पे हमने लेसेस वगैरह इस तरह से ना ख़रीदनी थी। और उसके अलावा जो है ना दुपट्टे के ऊपर पता नहीं समझ नहीं आ रही थी कि लेस लगवाऊँ या पीको करवा लूँ या फिर क्या करवाऊँ इस तरह से जो है ना, जिससे जो है ना इसका जो है ना ग्रीन कलर के दुपट्टे तो मेरे पास और है थे, लेकिन ये ना मुझे बिल्कुल ही सादा ग्रीन के इसके साथ चाहिए था, जिसके ऊपर मैंने येलो कलर की जो मैंने कहा धागे का ना या तो पिको करवा लेती हूँ या कुछ इसका मतलब पलटा वगैरह लगवा देती हूँ। इस तरह से ना मतलब कि कुछ ना कुछ जो है ना इसका करवा ही लेते हैं कि चल ये जो सूट है ऐसे अंदर पड़ा रहेगा। मेरे तो वैसे भी जो है ना मैं ऐसे ही करती हूँ कि कपड़े लेती हूँ, लेकिन यह है कि फिर वो अंदर जो है ना वार्डरोब की जीनत ही बने रहते हैं, वो इस्तेमाल करने के जो है ना वो काम आते हैं। तो फिर इस तरह मैंने कहा कि चले नहीं अब तो जो है ना कभी कभार चले, अब आया तो मैं डालती हूँ लेकिन पहनती हूँ, लेकिन ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कपड़े भी पहन के कोई ऐसा होता है अपने घर में कहीं करीबी जाना पड़े तो कपड़े भी डालने होते हैं, पहनने होते हैं। तो इस तरह से जो है ना फिर मैं पहुंची हूँ जी, ये लहसों वाली दुकान है, और यहाँ पे मैंने कहा साथ ही इसको देख रही थी कि ये वाला जो है ना ये वाली पिको अच्छी लग रही थी। मैं तो दूसरे वाली करवा रही थी, लेकिन अम्मी कह रही थी कि यही करवाओ, लेकिन तब तो मुझे ये इतनी पसंद नहीं आ रही थी। पर लेकिन ये बात होती है कि हम जो है ना अम्मी हमारी कोई भी बात कह देना तो हम अपनी अम्मी की किसी बात को जो है ना आगे से रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये बात है। क्योंकि जो है ना मतलब कि हमने जो है ना हम बेशक इस उम्र में भी इस वक्त में भी आके ना हमारी माँ ही जो है ना फैसले हमारे करती हैं, यानी कि जो उन्होंने कह देना है ना बेटा कि ये ऐसा अच्छी लगेगी या इस तरह से ये सूट करेगी या इसको ऐसा, तो हमें जो है ना फुली यकीन होता है इस बात के पे ये जो है ना वाकई ये चीज़ ऐसे होगी, क्योंकि उनका भी कुछ ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है ना। वो मेरी अम्मी भी पहले कपड़े सिलाई करती थी, मेरे काफ़ी सारे जो है ना कपड़े मेरी अम्मी भी सिलाई करती
थी, आयत के भी सिलाई करती थी। और इस तरह से जो है ना मैंने बाहर से ना कपड़े दर्जियों के पास जो है ना मेरा कम एक्सपीरियंस रहा सिलाई करने का, ना सिलाई करवाने का। तो यहाँ पे ना मुझे जो मेरी अम्मी सेलेक्ट करके देती है ना, तो मैं वही जो है ना अपने लिए वही कुछ करती जाती हूँ। वही कहती हूँ कि ओके ओके, हाँ ये ठीक होगा, ये सजेगा, हाँ ये सजेगा, ये ठीक लगेगा, हाँ ठीक लग जाएगा, सही है। मतलब इतना नहीं है मुझे कि नहीं जी मैं इतनी कॉन्शियस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो अम्मी कहेंगी ना, जो अम्मी करेंगी ना, वो ठीक होगा और वही बात जो है ना सच होगी। हाँ, तो उसके बाद मैंने अम्मी जी को बोला कि अम्मी आप ना ऐसा करें कि इनसे जो है ना इनको बोलें कि ये जो है ना हमें इनके पास अगर और लेसेस वगैरह भी हैं तो ठीक है, हम फिर दूसरे ड्रेसेस ले आते हैं। तो मैंने सोचा कि चले अभी रहने देती हूँ, चलो बाद में देखूँगी। अच्छा, घर आकर मैं ये वो जो ड्रेस जो अम्मी ने किया था ना रेडी, ये मैं वो बता रही हूँ। और अभी इसका मैं आपको फुली बताऊँगी कि ये तैयार होकर जो है ना ये कमीज़ कैसी लगी थी और कैसी बनी थी। क्योंकि हो सकता है कि ये जो ड्रेस है मैं आज पहनूँ या मैं बाहर कहीं जाऊँ, किसी के साथ जाऊँ, मतलब कि हाला के साथ जाऊँ या अम्मी के साथ जाऊँ, तो हो सकता है कि ये मैं ड्रेस पहनूँ। तो अब मुझे देख के बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। मुझे तो बड़ा पसंद आया था। और अम्मी की तो क्या ही बात है, अम्मियों का तो सही बात है, अम्मियों का बड़ा दिमाग होता है। दिमाग नहीं होता, उनके तजर्बे होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ना तजर्बों से सीखी होती हैं ये सब बातें। तो इस तरह से ना वो जब अच्छा ये उस दिन मैंने ये वॉश किया ना, इसका एक बटन उतर गया है वो, तब तो मैंने, और मुझे यही नहीं याद कि ये मैंने संभाल के कहाँ रखा था, इसका बटन जो है ना मेरे से उतर गया है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मैं चली गई जी अपने करीबी वेलफेयर शॉप से। मुझे हमें कुछ लेना था, कुछ चीज़ें एक्सचेंज भी करवानी थी। पहले उस दिन हम लेकर गए थे तो एक्सचेंज करवानी थी। तो आज जो है ना हम ये सोच रहे थे कि चले, ठंडी हवा चल रही है, मौसम अच्छा है, तो चलो शाम जो है ना रात के टाइम जो है ना निकलते हैं। मैं और मेरी कज़नें जो है ना हम निकले हैं बाहर। और यहाँ पे जो है ना हम देख रहे थे अपनी वो वाली शॉप जिसके ऊपर मुझे जाना था, जिसके ऊपर जो है ना हमने ड्रेस जो है ना एक्सचेंज करवाना था। ये शाहपोश है और इधर ही मतलब साथ ही, वैसे इधर कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, शाहपोश के भी कपड़े बड़े अच्छे होते हैं। तो मुझे तो एथनिक के भी बड़े पसंद है और उसके भी लाइमलाइट के भी मुझे पसंद है। आजकल जो ना अलकरम के भी बहुत अच्छे हैं। ये सारी जो ब्रांड, जितने भी ब्रांड है ना, कपड़े होते तो है महंगे, लेकिन ये है कि ये ब्रांड, भाई ब्रांड की क्या ही बात है। अच्छा, तो जो है ना देख लें, ये मेरा ड्रेस है और इस तरह से मैंने पहनना है। तो आज जो है ना बस आज जो बाया नहीं पहना है, ऐसी गेटअप में आ गई हूँ बाहर। तो मैंने कहा चलें बाहर, मूड भी अच्छा हो जाएगा और इस तरह से जो है ना हमने कुछ लेना भी होगा तो हम वो ख़रीद लेंगे।
होने वाली हैं चंद एक बहुत ज़रूरी बातें। गली में बच्चे शोर कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, तो वो पीछे का थोड़ा बहुत शोर है, इसको अवॉइड कीजिएगा। तो व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे बात होगी जो है ना, आज मैं कुछ ज़रूरी बात आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ना मेरी काफ़ी मसरूफियत चल रही थी और मुझे ना तो व्लॉग मैंने शूट भी किया था, लेकिन ये कि बनाने का एडिटिंग बना तो मैं रही थी, लेकिन ये कि एडिटिंग करने का जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो बात कुछ यूँ है कि मैं सोई हुई थी तो अब्बू जी आए हैं। अब्बू जी आज की जो है ना तबीयत से ठीक नहीं है, तो वो कितने दिनों से वो ना काम पे नहीं जा रहे, बिल्कुल ऑफ हैं, क्योंकि वो अपने टेस्ट वगैरह भी करवा रहे थे, तो इस तरह ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज भी जो है ना वो घर पे थे, मैं सोई हुई थी, तो अब्बू जी आगे मुझे जगाते हैं और मुझे कहते हैं कि जी इसी तरह मैंने पहले व्लॉग में भी ना, पहले जितने भी मेरे ब्लॉग है ना, मैंने उस आदमी का नाम नहीं लिया और मैं अब भी उसका नाम नहीं लूँगी, ठीक है। वो ना अब्बू जी को धमकी देते हैं कि आप की जो है ना बेटी, वो व्लॉग में ना हमारे मतलब के व्लॉग में भी और ऐसे भी ना हमारे बच्चों को बद्दुआएं देती हैं, तो उसे कहना कि हमारे बच्चों को बद्दुआएं देनी बंद कर दे। क्यों बंद कर दूँ अब बद्दुआएं देने? मैं तो सबको बद्दुआएं देती हूँ, बद्दुआएं मैं दूंगी, और जब तक मेरी ज़िंदगी है ना मैंने बद्दुआएं देता रहना है। कान खोल के सुन लो तुम सब, ठीक है। जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, जब तक मेरे अब्बा जी की ज़िंदगी है ना, जब तक मेरी अम्मी जी की ज़िंदगी है, वो 5 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है, 1 साल है, जितनी भी है, बद्दुआएं हमने देनी है। जिसकी इतनी जुर्रत है ना वो आके ना तो मेरी ज़ुबान काट दे, बल्कि मैं बाहर खड़ी होती हूँ, जिसकी इतनी जुर्रत है ना वो आए और आके मेरे बाप को भी मार दे और मुझे भी मार दे, ठीक है ना। जितनी इसको इतनी तकलीफ़ है ना, यानी कि अपने बच्चों की बड़ी तकलीफ़ है। मैं भी किसी का बच्चा सा, मैं भी किसी की औलाद थी, मैं भी किसी का बच्चा ही सा, ठीक है। अपने बच्चों की तो मैं बड़ी तकलीफ़ है। तकलीफ तो उदू होनी है जो अल्लाह ने अपने सुटने ने ना, जो अल्लाह ने अपना कहर नाजल करना है ना, तकलीफ अले उदू होनी है। अभी कुछ तकलीफ नहीं है, अभी कोई तकलीफ नहीं हो आपको होनी, अभी तो ये सिर्फ बातें हैं ना, अभी ज़ुबानें हैं। उस कहर वास्ते भी तैयार रहो। हाँ, मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़कर कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, अल्लाह उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। ये सुन लो, क्योंकि मेरे भी 17 साल ने, समझ आइए ना। मैं आप लोगों को बड़ा प्यार है अपने बच्चों से, मैं भी किससे बाप दा बच्चा ही सा, मैं भी किसी की बेटी ही थी, ठीक है। मुझे उजाड़ने वाले हैं ना अपनी, मेरी 4 बातों से ही कितनी तकलीफ़ हो गई है। मैं आज दुरूद पाक पढ़कर मैंने बोला है मैं दूंगी बद्दुआएं, जब तक मैं कब्र में नहीं ना चली जाती मैं तब तक दूंगी बद्दुआएं। तुम लोगों में इतनी जुर्रत है ना तो मेरे घर आके ना तो मेरी बद्दुआएं बंद करवा लो, मेरी ज़ुबान बंद करवा लो। अगर किसी में जुर्रत है ना, आओ, मेरा खुला चैलेंज है। मैं सबको कहती हूँ, जितनी भी बेटियों वाले हैं ना, मैं जितने भी बेटियों वाले हैं व्लॉग देख रहे हैं, आप खुद बताएं कि जिसकी बेटी को 17 साल बाद इन सब लोगों ने मिलकर उजाड़ा है, वो बात भी ना करे। ये नहीं मतलब हम आपके गुलाम हैं, मैं बात ना करूं? मैं गुलाम हूं आप लोगों की? मैं बात करूंगी और मैंने बात करनी है। जिसमें जुर्रत है ना वो आके मुझे रोक ले। मैं अपनी ज़िंदगी की बात करती हूँ, मैं बात अपनी ज़िंदगी में करूंगी और मैंने करती रहना है, समझ आइए ना। मैंने नहीं रुकना, मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है तुम सब लोगों ने, मैंने की है। अगर तुसी किसी धी की जिंदगी बर्बाद, तुसी किसी धी का लंच कर सकते हो ना, तो अगुर बोले भी ना, रिएक्ट भी ना करे, बड़ी तकलीफ है आपको। आप जिस तरह आपके बच्चों को तकलीफ, आपको अपने बच्चों की तकलीफ होती है ना, इसी तरह मुझे भी तकलीफ थी, मेरे बाप को भी तकलीफ है। और जिस बदतमीज़ी के साथ तूने मेरे बाप के साथ बदतमीज़ी की है ना, उस बदतमीज़ी का जवाब तेनू अल्लाह ने देना। उस बदतमीज़ी का जवाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाह ने देना, समझ आइए। रही बात बच्ची की,
बच्ची की मैंने पहले दिन से कह दिया है, जिनकी बच्ची है थी उनके पास चली गई है। बच्ची की ना मैंने पहले एक दफ़ा मैंने बात की थी, अगर आपने देनी है तो दे दें, ठीक है। उसके बाद जब बात ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं की कि आप मुझे बच्ची दे दें। बच्ची के साथ मेरा एक वक्त गुजरा हुआ है, वो आप जुटला नहीं सकते, ठीक है ना। उसको आप उसको आप झूठा कह नहीं सकते, ठीक है। और मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँगी, किसी को इससे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और मैं तो बद्दुआएं तो फिर देता है, जिसके साथ जुल्म हुआ हो ना, वो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਗਵਾਰਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜਾਂਗੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਾਹਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੀ मैं उत्थे भी मैं दुआवां करांगी। अपनी ज़िंदगी च भुल जाओ। और मेरा जो ये जो आपने मेरे बाप को धमकी दी है ना, मेरे बाप को तुमने जो धमकी दी है ना, तू उन्हों करके वहा, अगर तेरे च ऐनी दलेरी है ना तू उन करके वहा। बल्कि ये व्लॉग लगाने के बाद मैं गली में ही रहूँगी। तुम लोगों में इतनी जुर्त है तो आओ, बस गोलियां लेके आओ, पिस्तौल लेके आओ, मुझे भी मारो, मेरे बाप को भी मारो और मेरी माँ को भी मारो, मार के दिखाओ तुम लोग, आओ, मैं खड़ी हूँ, मैं नहीं भागी। मैं जो भागने वाले होते हैं ना वो चोर होते हैं, ठीक है। मैं भागने वाली नहीं हूँ, मैं इत्थे ही हाँ, तो इत्थे ही जिंदगी कटांगी सारी जिंदगी, जो तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनू मौत ना दे दे। बड़े आए धमकी देने वाले मेरे बाप को, शर्म करो जाके। 80 साल के बंदे नू धमकी दिंदे हो तुसीं, अल्लाह दे अजाब को डर जाओ। मैं कितने दिनों से ना अपने काम में मसरूफ़ थी, मुझे नहीं टाइम मिल रहा था। मैं जब अपने काम में बिज़ी होती हूँ तो टाइम का पता नहीं चलता, और मुझे पता भी नहीं था ये आज, और ना ही कोई मेरे तक ऐसा कोई मैसेज मेरे तक पहुँचा है, ठीक है। तुसी की समझा कि इस बजुर्ग आदमी का पिछे पुत्र कोई नहीं, तो इन्हूं मैं धमका लाँगा, तू धमका के ते वेख, तू कुछ कर, तो फिर मैं तेनों दसांगी कि किसी जिहड़ी धी उजड़ी हुंदी है ना कि वो की करते ने। तू की समझा कि मैं इन्हों माड़ियां नूं दबावांगी, दबा लाएगा। तू धमकी, जिहड़ी तेरी धमकी ना, इहदा तैनूं हसारा भुगतना पेगा। जिहड़ी तू मेरे बजुर्ग बाप नूं, एक बीमार आदमी नूं तू जो धमकी दित्ती है ना, इहदा तैनूं भुगतना पेगा। मैं नहीं ना बोलांगी तो मेरा अल्लाह बोलेगा, मेरा रब बोलेगा, समझ आई है। मेरा रब या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, मेरा रब बोलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर बोलेगा। ऐ नहीं हो सकता कि अल्लाह अपने बंदियां नूं कल्ला छड्ड दे। जो तुसीं कुछ बुरा ही नहीं किया, जब आपने कुछ बुरा ही नहीं किया तो फिर क्यों डर रहे हो, क्यों डरते हो? जो तुसीं कुछ बुरा नहीं ना किया, क्यों डरते पे हो? जब आप अच्छे हैं ना तो डरने की क्या ज़रूरत है? अच्छे लोगों को तो बद्दुआ नहीं लगती। तुसीं कुछ किया ही तो डरते हो ना बद्दुआवां तू, है ना। जो अच्छे लोग हैं ना, जो जिन्होंने अच्छा किया है ना, उनको डर नहीं है बद्दुआ का, उनको बिल्कुल भी डर नहीं है। तुसी की बुरा किया है कि तुहानू बद्दुआवां दा डर है? तुसी कुछ बुरा किया ही है ना तो तुहानू खौफ है बद्दुआवां दा। ते तकलीफ होदी हुंदी है जो अपनी औलाद, अल्लाह बंदे को आजमाता है 2 चीज़ों से, माल से, औलाद से, समझ आई है। ये दोनों चीज़ें फुतना है, औलाद से भी और माल से भी। अल्लाह तुम लोगों ने इसलिए हम के ऊपर चढ़ाई की है ना कि इन्हां दा केड़ा के पीछे पुत्र है, इन्हां दा पीछे केड़ा के भरा है। लेकिन तुम मेरी ज़ुबान रोक नहीं सकता। मेरा ब्लॉग ना तो तुम्हारा तो मैंने नाम ना मैंने पहले कभी लिया है, और ना तुम्हारा नाम लेना मैं पसंद करती हूँ। तुम्हारी है इतनी औकात मैं तुम्हारा नाम ना मैं लूँ, तुम्हारा नाम मैं लूँ? तुम्हारा तो नाम मैं लेना ही नहीं चाहती। तुम्हें किसने बीच में बुलाया? रही बच्ची की बात नहीं मैंने नहीं की, वो मेरा बुजुर्ग बाप है, वो अब आएगा ना बच्ची से मिलने, अब गली में मिलेगा ना, ईंट उठा के ना उसके सर पे मारना, इट चुक के ना तो मेरे प्यो के सिर ते मार दियो। हूँ अगर बच्ची में मिलना आएगा, मैंने नहीं कोई पैगाम भेजा, मैंने नहीं कोई पैगाम भेजा। हाँ, अल्लाह को मैं पैगाम भेजती हूँ, दिन में 5 बार भेजती हूँ, हर बार भेजती हूँ। मिनट बाद मेरा जदूद दिल करे मैं दरूद पा के अल्लाह का तो मैं पैगाम अपना भेजती हूँ, और मैं भेजदा रहना। और तुसीं मैनूं रोक नहीं सकते, मैनूं कोई भी नहीं रोक सकता। और मेरा तो मेरे अल्लाह का मामला है, जो तुसीं कुछ किया ही नहीं ना तो तुहानूं डरन दी की ज़रूरत है? इसका मतलब तो यही है ना इसका मतलब तो यही है ना। मैं तो अपनी ज़िंदगी में 3-4 दिनों से अपने काम में बिजी थी, मुझे नहीं तो किसी का मैसेज मिला है तो नहीं, और मुझे ना कोई भी छेड़े, मुझे ना कोई छेड़े। जिन्हें 17 साल अपने रस्ते साफ किए ने ना, उस औरत नूं ना कोई छेड़े,
समझ आई ना, जिन्हें 17 साल जिहदी जवानी बर्बाद हुई दी है ना, जिन्ना कीमती वक्त बर्बाद होया था ना, तो जिन्नी वफादारियां करदी ऐसे स्टेज ते पहुंची है, उहदे नाल ओहदी कोई गल ना करे। बस अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने अगूं बच्चों के आने वाले मुस्तकबल वास्ते दुआवां करो। जो तुसीं कीता है ना, अल्लाह कोलों माफ़ी मंगो, तौबा करो तो अपने बच्चों का मुस्तकबल सवारो। किसी नूं तकलीफ दे के ना, तो किसी नूं उजाड़ के ना, तो तुसी लख तुसी सदके करो, तो लख तुसी हैर हरीतां कढ लो, हिसाब ते अल्लाह ने लैना, कोई शक नहीं। तो बर्दाश्त करो, इसलिए बर्दाश्त करो कि तुसी किसी दी धी नाल तू बुरा कीता दा है, ते अपनी औलाद ते आंदी है ना, तो मेरे 4 लफ्ज़ नहीं ना बर्दाश्त होए। इसे तरह देख लो फिर, तुहाडे कोलों 4 लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं होए, मेरे तो 17 साल ने। और अब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मैं खुले आम ये ना, मैं चोरी बात कर रही हूँ। मेरे व्लॉग है, सब मेरे व्लॉग देखते हैं। तू मेरे प्यो नूं धमकी दी है ना, बुढ़े प्यो नूं धमकी, जे हुण तेरी इन्नी जरूरत है ना, तो मैं भी बाहर आवांगी, तो मेरा प्यो भी बाहर आएगा, तो तू लिया इट्टां लिया, गोलियां लिया, तू सानू मार, तो तू मेरी ज़ुबान बंद कर। तो मेरी ज़ुबान अगर तेरे च इन्नी जरूरत है, तो यासमीन की ज़ुबान बंद कर दे। यासमीन की ज़ुबान अल्लाह ताला बंद कर सकता है, अल्लाह तो अलावा कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, तेरे च इन्नी जरूरत है तो तू मेरी ज़ुबान बंद कर दे। मैं इस तरह के धमकियों शमकियों वाले, मैं अपनी ज़िंदगी की बात करती हूँ। मैं तो किसी की ज़िंदगी की बात करती नहीं हूँ। तो कुड़ी नूं मिलाना नहीं मिलाना, तेनों किन्ने सुनिया कर लिया कि तू कुड़ी नूं सानू मिला? नहीं, किन्ने किया तेनों? तेनों किसी ने नहीं किया। वो आप ही पे पुड़कदे हो तो पुड़कदे रहो, तुसी क़यामत तक पुड़कना है। जब तक क़यामत है ना, जब तक हमारी ज़िंदगी है, तुम सबकी ज़िंदगी है ना, तुसी पुड़कना है। तो आने वाले वक्त च और अल्लाह ताला और तुहाडे कोलों हले तो कुछ भी नहीं होया, हले तो शुरू वे, कुछ होया ही नहीं है। अल्लाह करीम तो वेखो, अल्लाह ताला इन्हां नूं किन्ना खौफ है, इन्हें किन्ना खौफ है। खौफ तेन उदों नहीं तैनूं आया जदों साडे घर जरा सारी लड़ाई आ जाती सी, ते औरत आ जाती सी लड़ाई च, उत्थे अग लाना आ जाती सी, उदों खौफ नहीं आया? अपने घर नूं सांभो, ते अगर तुसी किसी नाल बुरा नहीं ना कीता, तो फिर तुहानूं काहदा डर है? तुसी तो डरदे ऐसे वास्ते कि तुसी किसी नाल बुरा कीता होएगा। मैंने किसी को पैगाम नहीं भेजा बच्ची के लिए, एक बार पैगाम भेजा था, उसके बाद मैंने कोई नहीं। रही बुजुर्ग बाप की बोला, जब ये मिलने आएगा ना बच्ची से, ईंटे मारना इसे आगे से, अच्छा तेनू मार छड़े हो, और तो कोई लड़न वाला है कोई नहीं। और बाकी मैं तेरी धमकी से नहीं डरने वाली। ऐसे महल्ले च रहांगी तो मैं तकनी कि तुसी मेरे नाल किन्ना कुछ जुल्म करोगे। पहले ही बेतहाशा जुल्म कर चुके हो, तो मैं और देखांगी। सब व्लॉग देखने वाले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मैं क्या कर रही हूँ, और मेरा ये करना जायज़ बनता है या नहीं बनता। किसी को क्या तकलीफ़ है? मैं अपनी ज़िंदगी की बात करती हूँ, मैं दवांगी बद्दुआवां। मैं तो हर इंसान, उस इंसान को बद्दुआएं करूँगी जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है अपनी। अच्छा, तो ये दूसरी बात ये है कि कोई भी इंसान ना किसी को ना ऐसे धमकी नहीं दे सकता, ठीक है? कोई भी इंसान किसी को ये इखलाकी तौर पे भी और शरई तौर पे ना, तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते, और मैं तुम्हारी धमकी से डरूंगी? मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाली नहीं। और तुमने मेरे अब्बू जी को बोला, उनको यानी कि डराया तुमने कि मैं उनको डराऊंगा। हम तुमसे नहीं डरने वाले। और मैं इसी महल्ले में रहूँगी, और मैं सोशल मीडिया के ज़रिए ही मैं सबको ये इन्फॉर्म करती हूँ कि मुझे अगर गली में या मुझे किसी भी जगह कोई तकलीफ़ हुई, कोई मसला हुआ, तो मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ये वो पुराना दौर नहीं था, अब ये नया दौर है, ठीक है? अब नया दौर है। और अगर मेरे ऊपर या मेरे बाप के ऊपर या किसी के ऊपर एक आंच भी आई ना, तो फिर ये तुम्हें वक्त ही बताएगा कि आंच अगर उनको कुछ हुआ या मुझे कुछ हुआ या मेरे रास्ते पे आने जाने पे कुछ हुआ, तो फिर ये तो आने वाला, मैं क्यों आपको बताऊं, ये आने वाला वक्त भी आपका बताएगा। अब वो पुराना वक्त नहीं है, उन्हें नवा दौर है, ठीक है ना? और ये जो आपने मुझे धमकी दी है ना, मेरे व्लॉग सबको बताने का मकसद यही था कि इसने मेरा भाई भी कोई नहीं है, और इसने मेरे बाप को धमकी दी है। ऊपर से इन्होंने इतना बड़ा मेरे साथ जुल्म किया, और इस बंदे का तो मैंने कभी नाम भी नहीं लिया। इसको किस चीज़ की तकलीफ़ हुई है?
तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ है? तुम्हारा तो कभी मैंने कमीने नाम भी नहीं लिया तुम्हारा, मैंने कभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा नाम लेने की, समझ आइए ना। और ना मेरी ज़िंदगी में टाइम है मैं तुम जैसे फजूल लोगों को सोचूं। हाँ मेरी डाइवोर्स हुई है, मेरी तलाक मुझे दी गई है, मैं अपनी बात करती हूँ। हाँ मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे साथ जो किया गया मैं उसके ऊपर बात करूँगी, तो वो तो आप किसी को भी नहीं रोक सकते। आप हक रखते हैं, आप किसी को भी नहीं रोक सकते। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते, अगर किसी लड़की को तलाक हुई है तो वो आगे से वो लड़की के घर वाले आपको फूलों का हार पहनाएं, ऐसा नहीं होता, समझ आइए ना। और बददुआएं अगर आपने गलत किया ना तो सुनने की हिम्मत हौसला रखें। बस यही था जी आज का मेरा व्लॉग। और मैं सोशल मीडिया पे बार बार सबको बता रही हूँ कि मेरे अब्बू जी को आज सुबह वो 70+ हैं, तो आप सबको पता है कि मैं बार बार बता चुकी हूँ कि मेरा भाई भी कोई नहीं है। और इस तरह से ना मैं अपने चैनल के ज़रिए ही बात करती हूँ और अपने चैनल के ज़रिए ही जो है ना मैं अपने फॉलोवर्स से बातें करती हूँ और मैं बताती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा जुल्म ढाया गया, ऐसे बच्चा छीना गया, ऐसे मेरा घर छीना गया, तो इस तरह से हुआ। और मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं करती। और आप याद रखना, आज के बाद ये जो धमकी वाली बात है ना, ये अपने पास रखना और अपनी आँख नीचे रखना। तुम्हें पता नहीं है कि एक इस तरह की जो नहत्ती औरत होती है ना, इस तरह की जो औरत है ना, जो तुम क्या समझते हो कि हमें कोई आसरा नहीं है, ये अपने गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। तुमने मारपीट वो जो तुम करते हो ना, वो तुम अपने घर वालों पे करते हो, वो होगे, हम नहीं किसी की ये चीज़ बर्दाश्त करते, सही बात है। और बाकी मैं इधर गली में हूँ, जो है जो तुमने हमें मारना है, तुम्हें जो करना है ना करो हमारे साथ, फिर तुम्हें बताएगा कि एक औरत के साथ जुल्म करने का ना फिर क्या नतीजा निकलता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।